क्या काट दो पीठा काट दो ये कहीं फोटो कट रहा चाहिए दादा अरे ना जा कैमरा पकड़ काट है तो आ जाओ आप समझाते रहना अभी यहीं रहो आप ये देखो साहब ये है ना हमने कल 4 लड़कों ने पूरा दिन लगाया है ये हर पौधे की फली गिनी है पहले टहनी गिनी फिर उस टहनी पर कितनी फली है वो गिनी है और उस टैग लगा रखा उस टैग के ऊपर लिख रखा है ये इतने नंबर की टहनी है और इसमें इतनी फलियां है तो उन सबको अगर वो इस पौधे का जिस पौधे के नीचे लटका हुआ है ये 4 पौधे है एक ही है सबसे भारी ये पौधा है ठीक है 98 शाखाएं हैं ठीक है सारी फलियां इसकी जोड़ी तो 4415 फली है इस अकेले पौधे पर और पर फली 19 दाने हैं एवरेज 19 दाने पर फली तो आप अंदाज लगा सकते हो तो ऐसे ही हमने चारों का गिना तो चारों का गिन के ये पौधा सबसे कमजोर है जो यहाँ लगा रखा है ये वो सबसे भारी है वो सेकंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है हर तरह का पौधा होता है खेत में सारे एक जैसे तो नहीं होते ना इन चारों का जोड़ के 4 का भाग दिया तो इसमें 61 टहनियां आ गई पर पौधा एवरेज और 2390 दाने वो फलियां आ गई पर पौधा एवरेज और 19 दाने पर फली में दानों की संख्या आ गई तो ये 4 पौधों का औसत है इससे 21 फली है और इस तीसरी में 28 फली है तीनों का जोड़ के भाग देते हैं तो 24 फली पर फीट आ रही है एक फीट में 24 फलियां ये इसमें पहली में 23 फली है दूसरी में 23 है तीसरी में 24 है और टोटल तीनों का जोड़ के भाग देते हैं तो पर फीट 23 फलियां आ रही है ये चीज हमने बताना ये खेत पूरा ऐसा का ऐसा नहीं है उसमें से हमने टहनियां निकाली है कई जगह लगाई है तो इसमें यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और हाइब्रिड सरसों आप लगाते हो तो 10 से 15 पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए लाइन से लाइन आप लोग जो कर रहे हैं वो सही आ रही है 45 से 50 सेंटीमीटर तो ऐसे अपन हाइब्रिड सरसों को इतनी जगह देंगे तो उसको फैलने के लिए पूरी जगह मिलेगी और वो ज्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है तो वो ज्यादा पैदावार देगी 1 एकड़ में DAP 50 किलो सरसों की खेत में डलनी चाहिए 50 किलो पोटास 70 किलो यूरिया और 10 किलो सल्फर ये 1 एकड़ के लिए साइंटिस्टों द्वारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा रिकमेंडेड खाद की मात्रा है अगर आप सरसों की पैदावार सही पूरी अच्छी पैदावार लेने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधा 45 से 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और इतना फर्टिलाइजर दे के इसको करते हैं तो ये पूरी पैदावार देने में ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने में सक्षम होगा और आपकी अपनी अच्छी पैदावार और यही हमारा मैसेज देना था बाकी आप सब लोग देख लो कि अपनी खेत देखना वो आप सब लोगों ने देख लिया है और जिस भाई ने खेत नहीं देखा है वो इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी देख के आ सकता है कल भी देख सकते हो परसों भी देख सकते हो क्योंकि आने वाले 8 से 10 दिन शायद महेंद्र जी आप रखेंगे खेत को तो तब तक आप कभी भी इस एरिया में घूमते हुए इस खेत को विजिट कर सकते हैं कराऊंगा इस दौरान में महिको जो है वो अपने देश की बीज बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है संकर बीज बनाने वाली पिछले 70 साल से महिको बीजों का काम कर रही है और अनेक तरह के फसलों के बाजरा गेहूं सरसों यार इसकी माइक की आवाज ऐसे कैसे आ रही है सही है तो इन सभी फसलों के अनेक हाइब्रिड बीज तैयार करती है ज्यादा पैदावार देने वाले बीज तैयार करती है महिको की अगर बात करें तो इसके पास बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं जहां पर रिसर्च करी जाती है अपने एरिया में किस तरह का बीज लगेगा उस बीजों की किस्म तैयार करके हम लोग जगह जगह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं 3 साल तक उसके बाद
आप लोगों तक लगाने के लिए हम लोग आप खेतों में दिखा करके उसको लगाने के लिए आगे बोलते हैं। तो कंपनी जो भी बीज तैयार करती है वो जांच परख के बाद आप लोगों तक पहुंचाती है। तो आप निश्चिंत रहें, महिको का कोई भी बीज लगाएंगे तो वो आपको ज्यादा पैदावार देगा, ज्यादा फायदा देगा। अपन अगर इस खेत की बात करें, यहाँ पर बात करें तो 80-30 महिको का ये सरसों का बीज है, 80-30 जिसका अपन ने खेत देखा है। इन्हीं के यहाँ पर एक नया बीज और 80R11 है महेंद्र जी के ही, वो भी लगा हुआ है, लेकिन अपन देख नहीं पाए क्योंकि अलग अलग जगह पर खेत थे। और गेहूं जो मुकुट प्लस के नाम से हमारी किस्म है, पहले किस्म आती थी गोल, अब भी आ रही है वो, आप में से बहुत सारे लोग उसको लगा रहे होंगे। लेकिन पिछले 2 साल से ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म जो है ये मुकुट प्लस, ये जो सरसों का खेत था, आप में से कुछ लोग देख के आए हैं, आगे 3 खेत छोड़ के चौथा खेत है, उसी खेत का ये पौधा लेके आए थे हम कि सारे लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे तो यहाँ दिखा देंगे। तो ये मुकुट प्लस है, ये आप सब लोग लगा सकते हैं और यहाँ पर खड़ा हुआ खेत देख सकते हैं। और मोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएंगे और महेंद्र जी को ही सबसे पहले साफा पहना के वो कंपनी की ओर से सम्मानित करेंगे और इनको मैं बैठने के लिए स्थान ग्रहण करने के लिए बोलूंगा। फिर कहाँ से नहीं आ रही है। तो अभी अपने बीच में एक किसान भाई हैं जो दरब सिंह जी, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और हमारे लोगों से विनती करूंगा कि वो उनका यही महिको कंपनी है। तो महिको कंपनी है जो वो बीजों का काम करती है और शुरू से लेके आखिर तक आज हमारे बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, जगह जगह पर जिस एरिया के लिए जैसा चाहिए उस एरिया में सिचुएशन के अनुसार बीज तैयार करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अब अपन बात करेंगे ये आज जो अपन बैठे हैं महेंद्र जी के खेत के, जो इन्होंने बैठने का जो अपने को सौभाग्य दिया है सभी को, तो मैं एक बार फिर इनका शुक्रगुजार कहूंगा कि इन्होंने आज सब ये अपना अच्छी खेती करी और अपन सब लोगों को निमंत्रण दे के यहाँ इकट्ठा किया। तो जैसा कि अपन ने सरसों खेत देखा है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन 4 चीजें बताऊंगा जो अपन वहां देख के आए हैं खेत के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेत की सरसों के बीज की बिजाई से। तो हाइब्रिड सरसों का बीज यानी 80-30 की आप बिजाई करते हैं तो 1 एकड़ में 1 किलो बीज है, जबकि अपन 1 बीघा में ही 1 किलो या 1 किलो से ज्यादा डाल देते हैं। तो 1 एकड़ में 1 किलो बीज इसका डालना चाहिए। बिजाई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस हिसाब से बीज को अपन मैनेज करके डालेंगे तो वो पैदावार ज्यादा देगा। ज्यादा बीज डालने से ज्यादा पैदावार नहीं आती, क्योंकि इस पौधे पर जैसा आपको वहां दिखाया गया था, एक अच्छा पौधा था जिसको पूरी जगह मिली थी, बाहर का था वो, पूरी जगह मिली, तो उस पौधे ने बहुत सारी ब्रांचें निकाली, उस पर लिखा हुआ था 98 टहनियां हैं इस पौधे पर, उसको पूरी जगह मिली, इसने वो काम किया इस पौधे ने। यानी पौधे में क्षमता तो है, जिसमें क्षमता नहीं, जिसको जगह नहीं मिली उसमें 40 टहनियां थी सिर्फ। तो यानी बीज में तो वो क्षमता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टहनियां लगाए अपने ऊपर, लेकिन अपन उसको जगह ही नहीं देंगे तो वो काम वो कर नहीं पाता। अब दूसरी बात उस पौधों के ऊपर फलियों की, तो अपन ने वहां पर देखा था जैसे हमने 1-1 फुट की टहनियां तोड़ के लगा रखी थी, तो 1 फीट में 23 फली है, 24 फली है, 28 फली है, तो उसका एवरेज जो आ रहा था पर फीट 24 फलियां हैं 1 फीट में। अगर अपन पौधे की लंबाई देखते हैं, जैसा वहां हमने शो कर रखा था कि 52 से 53% हिस्से पर फलियां हैं, यानी 8 फीट के पौधे पर अगर 52-53% हिस्से पर है तो करीब 4.5 फीट पौधे पर फलियां हैं।
और 4.5 फीट पौधे के ऊपर अगर एवरेज 3 से 4 फीट के बीच में निकलती है और 1 फीट पर 24 फड़ियां आती है, तो आप देख सकते हो आपकी पैदावार किस तरफ जाएगी। वही चीज हमने वहां शो करी थी और वो प्रैक्टिकली थी। हर तरह का कमजोर पौधा भी था उसमें और हैवी पौधा भी था। एवरेज निकाला था तो 61 फड़ियां आ रही थी, 61 टहनियां आ रही थी, पर फीट 24 फड़ियां आ रही थी। तो उस चीज को आप पौधे में, बीज में इसमें क्षमता है, इसकी क्षमता का पूरा दोहन यानी इसकी जो ताकत है उसको पूरे को काम में लेने के लिए अपने को लाइन से लाइन पौधे की दूरी मैनेज करनी है। उसके बाद वो उतनी फलियां पूरी अपने पौधे पर रोक सके अपने ऊपर, उसके लिए जो उसको खुराक चाहिए वो भी हमने वहां लिख के लगा रखी थी कि उसमें 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास, 70 किलो यूरिया और 10 किलो सल्फर 1 एकड़ खेत में सरसों की आप बिजाई करते हो तो उसको इतनी मात्रा की जरूरत होती है। अब आप में से बहुत सारे भाई ये बोलते हैं यार मैंने तो यूरिया का आधा कट्टा डाला और कुछ नहीं डाला बीघा में, मेरी तो बढ़िया खड़ी है। इस टाइम सरसों को आप देखोगे तो सारी बढ़िया ही दिखेंगी क्योंकि फूल गिर गया, फड़ियां बन गई, सरसों झुक गई, बाकी का हिस्सा उसका दिखना बंद हो गया, सिर्फ फड़ियां दिख रही है। लेकिन जिस दिन थ्रेसर चलता है उस दिन पता लगता है कि वो सिर्फ 20 किलो यूरिया वाली बढ़िया है या जिस भाई ने सल्फर भी डाला, पोटास भी डाला, उस वाला बढ़िया। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने को खेती जो सरसों की करनी है, माइको का बीज 80-30 हमने सामने आपके लगा रखा 80-40। ये 80-30 जो है वो आज से 3 साल पहले डेमोन्स्ट्रेशन में था और 2 साल से आप सब लोगों के बीच में बाजार में जो भी हमारे विक्रेता बंधु आपके सामने बैठे हैं, सब लोगों ने इस साल ये बीज बेचा है और आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया है। लेकिन दूसरा बीज है 80-40 आएंगी, बालियां ज्यादा आएंगी तो पैदावार ज्यादा निकलनी है। तो आप सब लोगों से, आप जो भी गेहूं लगा, आप इधर गेहूं का खेत देखने जो भी भाई गए थे, पहले एक गेहूं का खेत आया था जो आपके यहाँ बहुत फेमस है, वही लगाते हैं आप लोग, उसको देखो और इसको देखना, दोनों में रात दिन का फर्क है। वैसी ही खेती वो करी है एक ही भाई ने और वैसी ही खेती वो करी है अलग से, इसमें कुछ नहीं डाला हुआ, बीज के कारण इसके अंदर इतना फर्क है। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आने वाले साल में आप इस बीज का चुनाव करें। क्यों महेंद्र जी, तो मेरे को 3 दिन से मैं इनसे मिल रहा हूँ तो एक ही चीज बोलते हैं, साहब ये मुकुट प्लस बीज तो दे दोगे ना आप हमारे गाँव में। बहुत सारे लोग भाई देख रहे हैं और मांग रहे हैं, तो मैंने इनको यही कहा हम आपके गांव के लिए जरूर उपलब्ध करवा देंगे अगर कम रहा तो भी। तो आप सब लोग इस बीज का चुनाव करें रबी की फसल में और इसको लगाएं। अब मैं अगली बात पर जब आता हूँ उससे पहले, अब जो ही सरसों की फसल कटेंगे, बारिश आएगी जून में और आप सब लोग अगली फसल की तैयारी करेंगे, तो उसमें खरीफ की फसल में लगाने के लिए आपके यहाँ मूंग लगता है, क्या क्या फसल लगेंगी? बाजरा, ज्वार। बाजरा और ज्वार तो पकाने वाली नहीं लगाते, चारे वाली लगाते हैं। तो अगर चारे वाली ज्वार आप अभी से लगाते हैं पशुओं के लिए, कटाई वाली ज्वार, तो हमारी कंपनी का एक ज्वार का बीज आता है, सामने मेरे लगा एक बैनर, ये रसीला के नाम से, रसीला। ये ऐसी 5 किलो की इसकी थैली आती है बीज की, कपड़े की थैली है सफेद रंग की। ये रसीला जो है इसके बारे में मैं 2 शब्द बोलना आपको चाहूंगा कि गेहूं का बीज, जैसा कि मैं बोल रहा था सब गोड़ का बीज मांगते हैं हमारे दुकानदार भाई, ज्यादातर किसान मांगते हैं कि ये खाने में बहुत बढ़िया है। तो अपन जैसा अपना खाने के लिए चुनाव करते हैं कि अच्छा गेहूं खाएं, वैसा ही अपने को पशुओं के लिए भी अच्छे चारे का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि पशु अच्छा चारा खाएगा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पोषक तत्व वाला चारा खाएगा तो वो ज्यादा दूध देगा और दूध में भी पोषक तत्व ज्यादा होंगे जो वो अपने शरीर में ही आने हैं दूध के रूप में। तो ये जो ज्वार है, इस पर, इस थैली के ऊपर एक हमने मोहर लगा के दी है, भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला चारा बीज। ये बिल्कुल सही बात है। ये चारा का बीज जिस किसान ने भी लगाया है वो दूसरा चारा का बीज नहीं लगाता। उसके बाद पैकेट होगा ये, इस पर ऐसा बाजरे का सिट्टा लगा हुआ है
बाजरे का सीटा एकदम ठोस है, सख्त है। आप हाथ से दबा के देखोगे तो बिल्कुल डंडे की तरह लगेगा। वो कहते हैं ना, बोलो गंजे के सिर पर मारो सिर फोड़ देगा, मतलब एकदम सख्त बीज है। चिड़िया दाना नहीं निकाल पाएगी चोंच से, टाइट है। दूसरा, इस बीज की एक सबसे बड़ी खूबी, ये 80 दिन में तैयार हो जाएगा। 80 दिन में तैयार हो जाएगा। खरीफ के सीजन में बारिश का जो है अंतराल, बाजरे के खेतों में पानी कम लगाते हैं, बारिश के ऊपर निर्भर रहता है, तो 2 बारिशों के बीच में अंतराल ज्यादा और बाजरे दब जाते हैं। तो इस बाजरे के लिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 2 बारिश के बीच में अंतराल 40 दिन तक गया तो भी ये सहन करेगा, क्योंकि इसका जड़ तंत्र जो है वो ज्यादा विकसित किया गया है। यानी इसकी जड़ों की लंबाई गहरी है। लंबाई गहरी होने से ऊपर से जमीन सूख जाएगी तो नीचे से जमीन से भी वो नमी लेके बाजरा हरा का हरा रहेगा, तो वो बाजरा सूखेगा नहीं बीच में। और 80 दिन में ये बाजरा पक के तैयार हो जाएगा। बाजरा सिक्का पक जाएगा 80 दिन में, लेकिन पत्ते जो हैं पौधे के वो उसके बाद भी 15 दिन तक हरे। विशेष काम ना है, खाली बीज को ही थोड़ा सा आपने जो बदलाव देखा है ना, वो बीज को। और तो सब तुम्हारा ही तो बालक हूँ और तुमन के ही सब कुछ सीखे हो। मैंने ऐसा थोड़ा का बाहर से आया हूँ। तो ठीक है महेंद्र जी, जैसा ये बोल रहे हैं कि ये जो फर्क दिख रहा है वो बीज का ही फर्क है, दूसरे फर्क में नहीं ला पाया। तो महेंद्र जी को भी हम 2-3 दिन से यही समझा रहे हैं कि अगली साल आपको जो खेती करनी है ना, वो तरीके से करनी है। यानी उसमें पूरी मात्रा खाद पानी की डाल के उस ढंग से करनी है, जिससे कि आपकी पैदावार और ज्यादा बढ़ सके। बीज के साथ उसमें बाकी चीजें जुड़ के करने के लिए जल्दी पकने वाला बाजरा चाहिए, बराबर है। तो ये बाजरा आपको उस काम में आएगा। उत्पादन अच्छा है, उसका जो शिट्टा एकदम मजबूत है और नीचे गिरता नहीं, हाइट भी उसकी ठीक ठाक है, चारा भी अच्छा मिलता है। तो आप जरूर इस साल 1-1, 2-2 पैकेट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो हम दे नहीं पाएंगे पहला साल होने से, लेकिन जो भी आएगा आपके मार्केट में आएगा, आप जरूर 1-1 पैकेट जरूर लगाएंगे। 22-32 जो है, 22-32 80 से 85 दिन में तैयार होता है। 84-85 दिन लेता है, 22-32 4-5 दिन 22-28 से लेट है। तो ये 2 बाजरा। दूसरा 2 ये सरसों की किस्में 80-30 और एक 80-40 यहाँ आप बैनर पे देखते। ये 80-30 के बाद 80-40 एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया। आइए वकील साहब, हमारे और यहाँ पे एक वितरक आ गए हैं डीक से, वकील जी, तो उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ मैको से। तो ये 80-30 और 80-40 ये 2 हाइब्रिड हमारे संकरित सरसों के बीज है। आप 80-30 तो आपने फसल प्रदर्शन देखा ही है, 80-40 भी कई किसानों के खेतों में हमने डेमो लगाए हैं इस बार। तो कई प्रोग्राम रहा तो 80-40 भी हम आपको दिखाएंगे, या उसका पौधा हमारे लोग लेके आपके गाँव में आएंगे। गेहूं के बारे में जैसे आप लोगों ने, कुछ लोग आगे जाके देख के आए, सभी लोग तो नहीं गए, लेकिन मुकुट प्लस का बहुत ही शानदार प्लाट महेंद्र जी के खेत में है। हम लोग भी देख के दंग रह गए। इतना शानदार गेहूं है जिसका फुटाव बहुत अच्छा है और बाली भी बड़ी लंबी लंबी है। तो उसमें 10-10, 12-12 तक फुटाव है मुकुट प्लस में। तो गोल से भी आगे का और प्रोडक्ट लेके आए। तो आप मुकुट प्लस को भी अगले साल लगाइए अपने खेत में। और मही को वापस अब कई सालों बाद जैसे बाजरा और सरसों इन फसलों में वापस आएंगे, और हम जोर से अभी आप लोगों तक हमारा बीज का प्रचार प्रसार का कार्य अभी इस पूरे क्षेत्र में कर रहे, पूरे राजस्थान में। और आप लोग भी इसमें अपने खेत में लगा के और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पाके लाभान्वित हुए। इतना ही मैं आपको कहूँगा। और आने वाले इस रब्बी हंगाम में जो भी सरसों और गेहूं आप सबके खेत में अच्छी पैदावार दे और उससे वो अच्छा बाजार भाव मिले, इतनी शुभकामनाएं देके मैं अपने 2 शब्द समाप्त कि हमारी कंपनी जो महिको कंपनी है वो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ यही लक्ष्य आप सब लोगों का है कि जैसा वकील साहब ने बोला, कम लागत के साथ ज्यादा उत्पादन हो, जिससे कि ज्यादा मुनाफा हो सके। तो इन्हीं चीजों के साथ आज की इस मीटिंग को मैं समापन की ओर ले जाता हूं। और हाथ जोड़ के सबसे विनती है, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब विनती अगली है कि भोजन करके ही यहाँ से सबको जाना है। तो उसके लिए जैसा आप लोग शांति से बैठ के हमारी बात सुनी, आप में से कोई भाई और अगर कुछ बोलना चाहता है तो आमंत्रित है
किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न बोल सकता है, उसके लिए आप सब आमंत्रित हैं। नहीं उसके बाद भोजन पीछे लगा हुआ है, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, तो बारी बारी से अपन 50-50 के बैच में भोजन करेंगे। और हम शुभकामना देते हैं, आपकी रबी की फसल की कटाई का समय आ रहा है, तो आपको अच्छी पैदावार मिले, घर में अच्छी आमदनी जाए और अगली फसल आपको अच्छा मुनाफा दे। धन्यवाद।